नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। आज उसी के आगे हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे। देखिए, टेंस को समझने के लिए हमें प्रैक्टिस और जो रूल बता रहा हूँ स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं ध्यान देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग प्रेजेंट पूरा ख़त्म करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो आज हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप लोग को बताएंगे। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था, अब देखो उसी के आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो, दोनों अगर दिया हो, तब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर तब क्या आएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कुछ नहीं करना। मैंने जो बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं डू या डज, इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे क्या, सिंगुलर या इसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, और सब्जेक्ट की जस्ट तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का, याद रखना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, ना इसमें यस लगेगा ना यस, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का यूज हम करते हैं। तो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब डू या डज के बाद तुरंत हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क्स या अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का यही स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के। जैसे ये एग्जांपल मैं आपको बताऊं समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, मैंने यहां एक सेंटेंस लिया कि क्या तुम किताब पढ़ते हो या क्या आप किताब पढ़ते हो। तो यहां सब्जेक्ट हमारा तुम है। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, तुम। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू या डज के यूज करेंगे। तुरंत हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो तुम होता है या आप होता है, ये किस कैटेगरी का सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि आई यू वी दे, ये सारे वर्ड जो होते हैं सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। तो तुम का क्या आ जाएगा यहाँ पर, तुम के अकॉर्डिंग हम डू का यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो डू आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया था क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो यहां लिखेंगे डू यू। क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम, अब देखो नॉट अभी नहीं लगाना है। जब इसे यहां पर मैं लिख दूंगा नहीं पढ़ते हो तब नॉट लगाओगे, पहले तो इसे इंट्रोगेटिव बना रहा हूं। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो। डू यू रीड द बुक। इसका हो गया ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। मैंने इसका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या बताया, ट्रांसलेशन। अभी सेंटेंस सही है, गलत है, अभी भी ये गलत है। जब तक हम इसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे तब तक ये गलत है। अब देखो, मान लो क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, मैंने यहां लिख दिया क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तब क्या हो जाएगा, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तो मैंने अभी भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहां, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के बाद यहां नॉट लगा दो, बस सिंपल सा। डू यू नॉट रीड द बुक, ये हमारा हो गया क्या, इसका कंप्लीट सेंटेंस, जो कि सही है। तो इस प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। एग्जाम में यही सब आगे पीछे करता है, कहीं मेन वर्ब में यस लगा देगा, कहीं नॉट सब्जेक्ट की बात कर देगा, सब्जेक्ट के बाद या पहले कर देगा, कहीं पर डू डज का गलती करेगा कि सिंगुलर सा लगा देगा डू और प्लूरल सा डज। तो यही सब हमें ध्यान देना होता है नो एरर में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। ठीक, तो ये इतना समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। देखो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, एक सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा कि तुम, ये मैंने लिखा यहां पर, मान लो आकाश, आकाश घर क्यों नहीं जाता, नहीं जाता है, आकाश घर क्यों नहीं जाता है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब यहां डबल इंट्रोगेटिव आ गया है। तो डबल इंट्रोगेटिव ऐसे से वाक्य जब प्रश्न सेंटेंस के बीच में हो, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे यहां पर आया है क्यों, तो ऐसे वाक्यों को या ऐसे सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मतलब इसमें भी प्रश्न पूछेगा, लेकिन वो प्रश्नवाचक वर्ड, वो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा। जब ऐसे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो उसे हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे यहां लिखा मैंने क्या कि आकाश घर क्यों नहीं जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि डबल इंट्रोगेटिव जो यहां पर क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हुआ, वो हमारा क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन वर्ड। हु भी हो सकता है, हुज भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, हुज भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं सारे आ जाएंगे। ये सारे वर्ड हमारे हो सकते हैं जो WH टाइप होते हैं। हाउ भी हो सकता है, बस ये समझे रहो कि WH टाइप, WH टाइप कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सारे सबसे पहले लिखे जाएंगे। उसके तुरंत बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। डू या डज पहले, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, ये सब मतलब जैसे क्यों आया है तो यहां मैं लिख दूंगा क्या, वाई। सबसे पहले वाई लिखूंगा। अगर कौन आया होता यहां पर तो सबसे पहले हु लिख देता। उसके तुरंत बाद हम सोचेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है सेंटेंस में, जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है आकाश, वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल। तो हमें पता चलेगा कि पिछले क्लास अगर हम देखे होंगे तो उसमें मैंने समझाया था कि सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो आकाश सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम डज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल होता तो हम डू करते क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये लगाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैंने बताया ही था अभी। अब देखो क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हम लिखेंगे वाई। उसके तुरंत बाद मैंने क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड हमने वाई लिख दिया, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, उसको हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा आकाश है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज आएगा। मैंने बताया था सिंगुलर साथ डज लगता है, तो वाई डज। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आकाश है तो आकाश को लिखो, वाई डज आकाश, वाई डज आकाश। मेन वर्ब क्या है, घर नहीं जाना है तो गो, वाई डज आकाश गो टू हाउस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या गया, वाई डज आकाश गो टू हाउस। आकाश घर क्यों नहीं जाता, अब नहीं आया है तो मैंने बताया था जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट WH टाइप के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर इसमें सब्जेक्ट में लिखा ही नहीं था, यहां रहेगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं लगा है तब हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो मैं ध्यान ही नहीं दिया था, सॉरी। तो WH टाइप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर
सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाई डज आकाश, अब नॉट लगा है, अगर सिंपल होता तो यही होता, लेकिन नॉट वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे व्हाई डज आकाश नॉट, आकाश के तुरंत बाद क्या लगा दोगे, नॉट, उसके बाद पूरा वही गो टू हाउस, गो टू हाउस। तो इस तरह से हम डबल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमारा खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल डाउट क्लियर करेंगे। आप लोग को जो नहीं समझ में आया वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।